बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल खान और मेरा ताल्लुक़ है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और मेलबर्न मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए रियल एस्टेट की न्यूज़ लेकर आते हैं। आज हम आपके साथ मुखातिब हैं हॉक्स मेलबर्न सिटी की साइट पर और हमारे साथ मौजूद हैं द मैन ऑफ वर्ड्स, द मैन ऑफ डिग्निटी, द मैन ऑफ ऑनर, द मैन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हॉक्स मेलबर्न के चेयरमैन हैं सरदार हैदर अली साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा वो करके दिखाया। आपको आरडीए की तरफ से अप्रूवल्स पर ढेर सारी मुबारकबाद। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। बस आप जैसे दोस्त भाई जब साथ खड़े थे तो नीयत भी साफ थी और अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की रसूलुल्लाह के सदक़े में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब हमें बताएं कि हॉक्स मेलबर्न सिटी के बिहाइंड द सीन्स या उसके बैकग्राउंड में क्या आइडिया है, कहाँ से आपने ये डिराइव किया और क्या करना चाह रहे हैं आप? बेसिकली हॉक्स मेलबर्न सिटी के पीछे आइडिया उसका अपना नाम है। वो अगर आप नाम को डीपली थोड़ा सा डीप जाएं उसमें तो आपको समझ आ जाएगी कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और इट हैज़ बीन रैंक्ड world's best livable city since I think last consecutive 9 years probably, yes, if I'm not wrong। तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जब क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ एंड मेलबर्न इज़ अ सेकंड होम टू मी, तो जब वापस पाकिस्तान आए तो ऑस्ट्रेलिया के जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जो उसका मेलबर्न का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस सब से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखा था आज अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि हम उसी कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ गॉड जो है वो यहाँ पर डिलीवर कर सकें। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हॉक्स मेलबर्न सिटी पाकिस्तान में मौजूद तमाम साबिका हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह एक सिंपल सा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है। हॉक्स मेलबर्न सिटी पाकिस्तान का पहला हाइब्रिड सिटी बनने जा रहा है और हाइब्रिड सिटी के बारे में भी हम सरदार साहब से पूछते हैं कि हाइब्रिड सिटी क्या होगा, हाइब्रिड सिटी में रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए क्या अमेनिटीज़ होंगी, क्या स्पेसिफिकली उसमें ऐसे खासियत होगी जिससे लोग इस बात का जायज़ा लेंगे कि हॉक्स मेलबर्न सिटी दूसरों से मुनफरिद है, दूसरों से बेहतर है, और क्या करने जा रहे हैं जिससे हॉक्स मेलबर्न सिटी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकियत ले जाएगा। तो सरदार साहब इस बारे में भी बताएं प्लीज। सर, हाइब्रिड जो सिटी है उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली द एंटायर हाउसिंग स्कीम इट वुड बी 70% ऑन सोलर्स। तो एक तो ये इको फ्रेंडली है, दूसरा इसमें अभी हमारा बात चल रही है, वी कैन नॉट कंफर्म इट एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी की तो अगले 2-3 महीनों में जो है हम इस चीज़ को कंफर्म भी कर देंगे। वुड बी अ ब्रेकिंग न्यूज़ ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो हमारे पास एक लोड शेडिंग वाला है और एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे जो डेवलपर्स हैं उनको गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए आगे आकर और इको फ्रेंडली सिस्टम्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। और आई थिंक इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल। इसमें सिर्फ जो है वो एक प्रॉपर तरीके के साथ अगर काम किया जाए, जो इस हाउसिंग स्कीम के अंदर है उसका बेसिकली ये है कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि इट्स नॉट अ कंफर्म न्यूज़, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा होगा कि द बिल्स जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के वो फिक्स अमाउंट होंगे। और एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कि लेट्स से कि एक घर है जो 2000 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के पर मंथ, और उसके साथ वाला घर है जो 500 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है पर मंथ, तो वो एक बैरियर सेट हो जाएगा। उन दोनों घरों का जो बिल है वो एक मिसाल के तौर पे वो दोनों का ही जो है वो तकरीबन 5000 रुपये बिल हो जाएगा। तो एक फिक्स्ड बिल्स हो जाएंगे, उसमें अब आप जितना दिल है इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तब भी वही बिल होगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करें तब भी वही बिल होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोशिश यही होगी कि इसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है इस मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाए और छोटे छोटे जो पैचेस हैं उसमें फिर इम्प्लीमेंट किया जाए।
अब हम चलते हैं हॉक्स मेलबर्न सिटी पे अवेलेबल प्रोडक्ट्स की तरफ। हॉक्स मेलबर्न सिटी में सरदार साहब अभी क्या ऑफर कर? इट्स 5 मरलास, 10 मरलास एंड 1 कनाल। हमें ये सजेशन दी गई है कि आप 3-3 मरले के लेकर आएँ, उसमें आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी, रेवेन्यू आप ज़्यादा जनरेट कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 3-3 मरले अगर हम लेकर आएँ तो फिर हम जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर नहीं कर सकते। फिर वो वही होगा कि जैसे सारे करते हैं कि आया एक कॉन्सेप्ट दिया और फिर उस कॉन्सेप्ट पे जो है वो स्टैंड बाय नहीं किया। तो फिलहाल 5, 10 एंड 1 कनाल के इंशाल्लाह ताला। जी हाँ नाज़रीन, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं। और आप घबराएं नहीं, आपको 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट इस लोकेशन पर, जहां पर अपोजिट साइड पे DHA 3 मौजूद है, लेफ्ट और राइट साइड पर पॉपुलेशन मौजूद है, बिल्कुल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर GT रोड वाक़या है। और बैक साइड से फ्यूचर में आपका रिंग रोड रावलपिंडी, जिसके साथ साथ 8 से 10 इकोनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं, इकोनॉमिक पूरा कॉरिडोर बनने जा रहा है। इस लोकेशन पर आपको 5 मरले का प्लॉट 3.5 मरले की प्राइस में ही मिलेगा। सरदार साहब, एक और बात है जो क्लाइंट्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से हमेशा सुनने को मिलती है कि हॉक्स मेलबर्न आज से 6-7 माह पहले बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी शान व शौकत से मार्केट में आया था और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तकरीबन हर बिल बोर्ड पर, हर इंटरसेक्शन पर, हर लोकेशन पर हॉक्स मेलबर्न की गल्ला नु समझो की एडवर्टाइजमेंट मौजूद थी। तो अचानक से कहाँ डिसअपीयर हो गए थे, अचानक से कहाँ चले गए थे? क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सेल परचेज रोक दी गई, डेवलपमेंट का काम रोक दिया गया? इसमें आप काइंडली क्लाइंट्स को बताइएगा। देखें, इसमें जिन इन्वेस्टर्स का या आपके क्लाइंट्स का क्वेश्चन है, उन्हीं क्लाइंट्स के लिए ही हमने खामोशी इख्तियार कर ली थी। देखें, पॉइंट ये होता है कि आप जब काम करने आते हैं और जब आपकी काम करने की नीयत होती है और जब आपके पास लैंड अवेलेबिलिटी होती है और आप अच्छा काम करना चाहते हैं, इज़्ज़त के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपने आप को जो पाकिस्तान के या इस सूबे के बाय लॉज हैं उनके मुताबिक चलाना पड़ता है आपको। तो हम जो खामोशी हमने इख्तियार कर ली थी, वो हमने खामोशी इसलिए इख्तियार कर ली थी कि हम पहले अपने आप को जो है वो एक लीगल स्टेटस दे दें और लीगल स्टेटस के बाद जो है वो हम यहाँ पर, आप देखें, हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ हॉक्स मेलबर्न के बारे में कि हमारे से चंद किलोमीटर आगे और हाउसिंग स्कीम्स हैं जिन्होंने अभी तक RDA में कोई सबमिशन भी नहीं दी हुई और जिनके लैंड के इश्यूज़ भी हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने जो अपना यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस रखी है, दैट इज़ 2.5 मिलियन फॉर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जब मार्केट में आते हैं तो आप एक कंपैटिटिव एनालिसिस करते हैं। तो हमने जब अपना कंपैरेटिव एनालिसिस किया तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है वो तकरीबन 2.5 मिलियन, ये एक एवरेज रेट निकला है 5 मरले के प्लॉट का। हमने ये डिसाइड किया है और प्राइसिंग को मद्देनजर रखते हुए मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा कमाऊँ, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन NOC होने के बावजूद, डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी देखने वाले हैं उनको ये डेवलपमेंट दिखाएं, साइड का कैमरे की आंख से उनको विजिट कराएं, मशीनें दिखाएं, जो रोड्स बन रहे हैं ये दिखाएं। उसके बावजूद जो हमारी प्राइसिंग है, उनकी प्राइसिंग में और हमारी प्राइसिंग में देयर इज ऑलमोस्ट 30% डिफरेंस। और उसकी रीजन सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को थोड़ा रिलैक्स करें और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए आसानियां पैदा की जाएं इंशाल्लाह ताला। और इतनी प्राइम लोकेशन होने के बावजूद और NOC वगैरह का वो प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस है, वो सारा होने के बावजूद हमारी जो प्राइसिंग है वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बल्कि आप मार्केट के हैं, आप किसी से भी पूछ लें तो वो कहेगा कि यार इनकी प्राइसेस कंपैरेटिवली जो है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी वजह से अगर किसी के लिए आसानियां इंशाल्लाह ताला पैदा हो सकती हैं और कोई अपना प्लॉट ऑन कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं है। और इसी के साथ साथ हम सरदार साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और नेक ख्वाहिशात के साथ सरदार साहब से इजाज़त चाहेंगे और ये ख्याल रखते हैं कि आप लोग पहले आएँ और पहले पाएँ प्री लॉन्च प्राइसेस पर हॉक्स मेलबर्न में 5, 10 और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो अभी मौजूद हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हैं।
और आज के इंटरव्यू को देखने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और मेलबर्न मार्केटिंग की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। अल्लाह हाफिज़।